अच्छा देखें, अब सबसे पहले जो है ना वो शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक में थोड़ी सी बता दूं आप लोगों को कि किस तरीके से आपने टॉपिक को लेकर चलना है और किस तरीके से आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और किस तरीके से आपने जो है ना वो सॉल्व करना है। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक टॉपिक है। ये हमारे पास एक टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये टॉपिक है एक एससीओ का, शिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एससीओ का टॉपिक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो स्लाइड्स है ना, ये मैंने जिस टीचर से पढ़ी थी, सर उस्मान, उनकी स्लाइड्स हैं। ठीक है, अब आपके पास स्लाइड्स होंगी या आपके पास जो है ना वो कोई भी बुक होगा, सोर्स होगा, कोई भी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखना है आपने कि वहाँ पे जो रेलिवेंट कंटेंट है ना आपके लिए, जो आपके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपने वो नोट करना है। अब जैसे यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एससीओ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज शंघाई कॉर्पोरेशन। मुझे बताएं कि हमारे पास पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में कभी ये सवाल आता है कि व्हाट इज एससीओ, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट्स बैकग्राउंड। इस तरीके का कोई सवाल नहीं आता। नहीं सर। वो पूछता है कि भाई मुझे नहीं। बताओ एससीओ की पाकिस्तान के साथ रेलेवेंस क्या है, एससीओ और जी7 का क्या कंपटीशन है, या एससीओ किस तरीके से जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है। वो इस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि यहाँ से ये चीज आपके रिलेवेंट है? नहीं है। नहीं सर। ठीक है, बैकग्राउंड आपका रिलेवेंट है? नहीं है। नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत आप देख के कुछ अगर काम का हो व्हाट इज एसईओ, तो आप जो है ना वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा यहाँ से निकाल लें, ताकि आप इंट्रोडक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पे फिट कर लें बस। ये इंट्रोडक्शन के लिए आपका जो है ना वो जो है ना वो मटेरियल रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड तो किसी काम का नहीं है, किसी में भी एसईओ, किसी क्वेश्चन में भी एसईओ का बैकग्राउंड हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो पूछता ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आपका देखें पहला पेज सारा ये रिलेवेंट था, ये रिलेवेंट था, इसमें से थोड़ा बहुत निकलेगा, ये रिलेवेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेज की तरफ। अब देखें, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एससीओ बनाई किस लिए, किस वजह से गई थी, एससीओ का मकसद क्या था। ठीक है, ये देखें, स्ट्रक्चर हमारा किसी काम का है, वो पूछता है स्ट्रक्चर बताओ एससीओ का, नहीं पूछता। तभी मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है, किसी काम का नहीं। नहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ, ये काम का है कि ठीक है, उसकी अहमियत क्या है, एससीओ की अहमियत क्या है, ये काम का है आपका। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये दो चीजें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है कंपेरिजन ऑफ सिंगल कॉर्पोरेशन विद रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, कंपेरिजन कभी वो जी7 से कंपेरिजन पूछ लेता है, वो थोड़ा बहुत जो है ना वो उसमें हमें काम का, बाकी इसमें और चीज कोई कुछ भी काम की नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे चैलेंजेस। ठीक है, हमारा चैलेंजेस काम का है। ठीक है, कि एससीओ क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो अमंग द मेंबर्स, ये काम का है हमारा। ठीक है, एससीओ मेंबर्स आर मोर इंटीग्रेटेड विद द वेस्ट, ये हमारे काम का है। व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ एससीओ समिट 2024। उसके बाद देखें 2024 की जो समिट हुई थी उसके उसमें क्या क्या जो है ना वो चेंज, क्या क्या उसमें नई चीजें आई थी, वो हमारे काम का है। फिर ये हमारे चार्ट किसी काम का नहीं है। ठीक है, डज रिपोर्ट फिर हमारे ये काम का है, इम्पोर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक जो कोटेशन काम किया, अब देखें सारे उसमें हमारे कुछ ही काम का था। अब देखें, ये जो मेरे नोट्स बने हुए हैं ना, ये 2023 के बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अभी 2024 में या 2025, 2024 में समिट हुई थी पाकिस्तान में। ठीक है, देखें ये मेरे 2023 के नोट्स बने हुए, लॉन्ग नोट्स बने हुए हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे 2023 में जो 2024 में जो समिट हुई थी ना, तो रिसेंट समिट मैंने लिखा जी हुआ है, सर। उसमें क्या क्या चीजें पाकिस्तान के लिए फायदेमंद थी, वो सारी मैंने यहाँ पे देखें लिखी हुई है। ठीक है, उसके अच्छा, बाद ये यहाँ पे, आपने अखबार से? हाँ, कोई अखबार से होगा, या फिर WTI का जो मैगजीन होता है वहां से होगा, कहीं ना कहीं से मैंने जो ना वो उठा के यहाँ पे मैंने जो ना ये पेश किया होगा। 2024 का ये मैंने सही सही। इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये सारे मेरे लॉन्ग नोट्स हैं। अब ये पेपर्स के टाइम पे मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये इतना सारा पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि एक दिन में दो पेपर होते हैं आपके। शाम को आप फ्री होते हो, तो उसके बाद आप कहते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा मिल जाए, मैं सारा कुछ पढ़ लूँ। ठीक है, अब देखें, अब ये सारे 7 8 9 पेजेस थे, 7 8 9 स्लाइडें थी। अब ये देखें, अब ये एससीओ एंड पाकिस्तान आ गया। ठीक है, देखें एससीओ का जो वो इंट्रोडक्शन था, उसमें मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत बुलेट पॉइंट लिख ली है, ताकि मैं इंट्रोडक्शन में अपने लिख लूँ क्वेश्चन के मैंने ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख लिए हैं। देखिए वहाँ पे एक एक पूरी स्लाइड थी, यहाँ पे 3 लाइन मैंने लिख दी है इसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्ट्रेंथन रिलेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, प्रमोट कोऑपरेशन। ठीक है, उसके अलावा सेफ गार्ड रीजनल पीस। उसके अलावा क्रिएट अ डायनामिक डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके बाद देखिए मैंने लिख लिया सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, ये देखें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है इसमें,
10 मेंबर कंट्रीज हैं, 42%। ये सिग्निफिकेंस आपके किस काम की है पता है? आपको क्वेश्चन आएगा ना कि भाई मुझे बताओ कि G7 कंट्रीज का एससीओ किस तरीके से G7 कंट्रीज का काउंटर जो है ना वो राइवल है उसका। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आप ब्रीफ सा जो है ना वो ओवरव्यू देंगे एससीओ का। इसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ये चीजें लिखेंगे, 42% पॉपुलेशन है, 25% ग्लोबल जीडीपी है। ठीक है, 31.5% बिलियन बैरल जो है ना वो ऑयल है, 370 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है ना वो है। एक चार्ट बना के इस तरीके से एससीओ इंपोर्टेंस लिख के यहाँ पे लिखेंगे ऑयल, फिर ये लिखेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, उसके बाद यहाँ पे कनेक्टिविटी। ये सारी चीजें एक बना के एक दो चार्ट बना लेंगे, आपका एक बेहतरीन जो है ना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें। अच्छा सर, ये आपने सर जो लॉन्ग नोट से पहले उसको समझा है और उसका जो हाँ है हाँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में क्लियर किया, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से सारा मैंने लॉन्ग नोट्स पढ़े। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार मैंने पास्ट पेपर देखे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना वो रिलेवेंट है, जो पूछे गए हैं। ठीक है, सही सही। मैंने पास्ट पेपर उसके अपने वर्ल्ड टाइम के जो है ना वो WTI के मॉक उठाए। ठीक है, उसके बाद नोवा के मॉक उठाए, रीड राइट के मॉक उठाए, मैंने सारे वो मॉक्स उठाए। ठीक है, मैंने यहाँ से मॉक्स उठा के मैंने देखा कि एससीओ का किस तरीके से सवाल आया हुआ है। तो मैंने वो अपने जो लॉन्ग नोट्स है उसमें से वो सारी चीजें निकाल दी जो मेरे काम की नहीं है, जो इरेलीवेंट है। ठीक है, और जो मेरे काम किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जैसे सिग्निफिकेंस वहां पे काम का था, मैंने कहा यार मैं इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्ट टॉपिक को हिट कैसे करूँ, कुछ तो बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना। यहाँ तो मैंने ऑब्जेक्टिव दूंगा, यहाँ तो सिग्निफिकेंस दूंगा, तो एक चार्ट बना लूंगा। तो मैं इसी तरीके से चार्ट बनाता हूँ। मैंने जैसे आपको अपने पेपर्स वाली जो भेजी थी, पिक्चर्स भेजी थी, मैंने पेपर मॉक अटेम्प्ट किए थे, वहां से आप लोग देख सकते हैं मेरे चार्ट्स वगैरह बहुत बने हुए होते हैं उसमें। ठीक है, तो मैंने इस तरीके जी से जी उसका सर। चार्ट बना लिया था। अब देखें उसके बाद। ठीक है, उसके बाद देखें। अब ये मैंने सारी सिग्निफिकेंस लिखी। उसके बाद मैंने चैलेंजेस जैसे वहां पे लिखा हुआ था चैलेंजेस, अब चैलेंजेस में देखें कोटेशन मैंने एक लिखी हुई है, क्योंकि ये चैलेंज की कोटेशन आ रही है। आप अगर पढ़ें तो ये देखें, द यूएस लेट वर्ल्ड ऑर्डर इज बेंट ऑन डबल कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड रशिया विथ राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ एससीओ इज फेसिंग चैलेंजेस ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। अब देखें चैलेंजेस के साथ आ गया, ये मैं चैलेंजेस जैसे लिखूंगा ना तो मैं सबसे पहले कोटेशन दूंगा। ठीक है, ये कोटेशन सेम एज इट इज, आप दें ना दें, नाम याद रखिएगा बस। कि इसने इस तरीके से कहा हम्म, था, नाम आप अपना दे सकते हो, वो कोटेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है यार, वो डट्टू कॉपी करने की जरूरत नहीं होती इसमें। 10%। ठीक है, ये देखे चाइना, ये सारे मैंने चैलेंजेस लिख लिए। अब यहाँ तक मेरे सारे नोट्स पूरे हो गए, जो मैंने वहां पे उठाए थे ना, यहाँ तक मेरे सारे वो चैलेंजेस वगैरह सारे पूरे हो गए। अब ये जो पाकिस्तान की समिट हुई थी, जो वो मैंने जो बताया था कि मैंने ये बाद में ऐड किया है, अब ये यहाँ पे मैंने वो उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख दी। देखिए दो दो लाइनों में लिखे हुए हैं। एक लाइन इसकी डिप्लोमेटिक रीअसर्शन किया, ये मैंने लिख लिया सारा इसमें। अपॉर्चुनिटी फॉर इमेज रिहेबिलिटेशन किया, मैंने ये दो लाइनें लिख दी। ठीक है, आपको जो पेपर होता है ना, आपको पेपर में ये चीजें याद होनी चाहिए, हेडिंग्स ये वाली, ये अंदर का आपको अपने दिमाग से वहीं पे उस वक्त लिखना होता है। ठीक है, अच्छा। हाँ ये सारा आपको कुछ भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अंदर जो जो लिखना होता है ना, ये अपनी मर्जी से लिखना होता है, दिमाग अपना इस्तेमाल करना होता है। आपको इतना पता हो कि भाई जब पाकिस्तान में 23rd समिट हुई थी, तो पाकिस्तान के लिए एक ये डिप्लोमेटिक रीअसर्शन थी। ठीक है, क्योंकि सारे यहाँ पे डेलीगेट्स आए हुए थे और इमेज एक पाकिस्तान की अच्छी हुई थी। ये सारी चीजें आपको 4-5 लाइनों में लिखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखे मैंने यहाँ पे पाकिस्तान पूरा कर लिया यहाँ पे सारा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसके पाकिस्तान में जो जो अभी समिट की वजह से जो फायदा हुआ था पाकिस्तान को, वो मैंने यहाँ तक सारा लिख लिया। सही है सर। अच्छा सर, जब ये मतलब उतार ले होते हैं ये, तो अभी हो सकता है कि आपको ज्यादा समझ आए ना, क्योंकि आपने अपने खुद नोट्स बनाए हैं। तो जिस हम्म। बंदे ने नोट्स बनाए हैं उसको ये तो सारी चीजें पता होंगी ना, कि इसमें जो खाली शॉर्ट्स नोट्स लिखे हैं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो तो बंदा उस टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। हाँ हाँ, ये आपको पता होगा, क्योंकि देखिए आप जब पढ़ेंगे ना, लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तो सारी चीजें लिखी होती है ना। लॉन्ग ये नोट्स जब खाली आप उसके लिए कि पेपर के एक दिन पहले बस बंदा खाली इसको देख सके। सिर्फ देख सके, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना यार पूरा पूरा पढ़ने का ना, पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं होता। आपने सिर्फ ये पढ़ना होता है, आपके दिमाग में खुद ही क्लिक हो जाएगा कि यार हाँ ये चीज, ये चीज जो ना वो चीजें थी हमारे पास बस। सही सही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रिलीवेंस ऑफ एससीओ ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे लिख लिया मैंने। उसके बाद बस तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स भी खत्म हो गया। देखें एक पेज पूरा वो था, ये एक पेज था। उसके बाद ये जो है वो आधा सफा सिर्फ पेज का हुआ, वो सारे 7-8 स्लाइड सारी इसमें खत्म हो गई।
ठीक है, अब ये देखें एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये ब्रिक्स का है हमारा। अब ये ब्रिक्स का टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ब्रिक्स के टॉपिक्स में हमारी चीजें कौन कौन सी काम की है। अब ये हमारा चार्ट बनेगा, इसी तरीके से आप चार्ट बनाएंगे उसमें पेपर में। जब आएगा आपके पास पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा ना ब्रिक्स का, जैसे अभी मेरे पीसीएस में एक आया था कि यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, जो है ना वो वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रही है दो चीजें, एक डी डॉलराइजेशन और दूसरा ब्रिक्स। मुझे बताएं कि इन दोनों का स्कोप क्या है यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करने में। इस तरीके से कोई सवाल आया था। ठीक है, तो अब देखें सबसे पहले जब आप अच्छा। लिखेंगे ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे डीडोलराइजेशन का ब्रिक्स का, तो आपको डायरेक्ट टॉपिक से हिट करने से पहले थोड़ा बहुत चार्ट देना जरूरी होता है। ठीक है, कि भाई ब्रिक्स की ये इंपॉर्टेंस है, ब्रिक्स ये चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास ये एक चार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ये यूएस को किस तरीके से थ्रेट कर रहा है, अब ये देखें। ठीक है, सम अचीवमेंट्स ऑफ ब्रिक्स, ये भी आपके जरूरी है। क्वेस्ट फॉर ग्लोबल, अब किस तरीके से कर रहा है फॉर चाइना, फॉर इंडिया, फॉर ब्राजील, ब्रिक्स क्या मायने रखती हैं इन कंट्रीज के लिए। ये आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब वरी फॉर वेस्ट, अब ये है हमारे पास असल में यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ से असल में वरी फॉर द वेस्ट। अभी वेस्ट यूएस लेड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो वेस्ट का है, वो कंसिडर वेस्ट का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो फिर यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये जब आप इसको सारे लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे ना, ये सारे लॉन्ग नोट्स, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सारे लिखे हुए हैं किस तरीके से वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद एजेंट ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ब्रिक्स एंड न्यू करेंसी। अब ये देखिए यहाँ पे डीडॉलराइजेशन आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रिक्स एंड एश्योरेंस अगेंस्ट द डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ये भी अगेंस्ट यूएस है, क्योंकि असल में होता क्या है कि आप अगर मिसाल के तौर पे ईरान कंट्री है एक, ठीक है, अब ईरान और यूएस जो है ना वो आपस में राइवल है। अब यूएस कुछ ऑर्डर करता है, तो ईरान अगर नहीं मानता तो यूएस क्या करता है, उस पर सेंक्शन लगाता है। जी सर। ठीक है, सेंक्शन लगा देता है। अब क्या है, ब्रिक्स क्या करती है, ब्रिक्स ऐसे कंट्रीज को पिक करती है जो यूएस के अगेंस्ट हो, जैसे ईरान है, ठीक है, रशिया है। तो क्या होता है उसमें, ब्रिक्स क्या करती है कि भाई कहती है यूएस, अगर तुम्हें, उस कंट्री को कहती है कि अगर यूएस तुम पे सैंक्शन लगा रहा है ना, तो कोई मसला नहीं, तुम हमारे साथ ट्रेड करो। ठीक है, अब अगर आप देखें कि रशिया पे यूक्रेन, यूक्रेन की जब रशिया की और यूक्रेन की जब वार स्टार्ट हुई थी ना, तो यूएस ने इस पे सैंक्शन लगा दिए थे। ठीक है, यूएस पे सैंक्शन लगा जी। दिए थे, तो रशिया के पास अल्टरनेट क्या था, कुछ भी नहीं था अल्टरनेट। उसकी एनर्जी जो थी ना वो सारी, रशिया की एनर्जी डिप्लोमेसी थी उस पे, यूरोपियन कंट्रीज पे। जब जब उस पर सैंक्शन लगे और रशिया की जो है ना वो गैस ट्रांजिट डील खत्म हो गई, तो अब उसके बाद अल्टरनेट क्या था, अल्टरनेट था उसके बाद ब्रिक्स। और चाइना एंड रशिया की यूक्रेन वार के बाद ना 200% ट्रेड बढ़ गई है ब्रिक्स कंट्रीज के थ्रू, ब्रिक्स के थ्रू। ठीक है, तो ये एक आपको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बचाता है। ठीक है, कि आप आइसोलेट होने से बच जाएंगे। अब ईरान का भी जो है ना वो देखें, अगर ईरान का टिल्ट किसकी तरफ है, एक रशिया की तरफ है और दूसरा चाइना की तरफ है। ठीक है, अब उसमें ब्रिक्स में भी आ गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो मेन पॉइंट्स है ना आपके, ये अब ये मेन पॉइंट है। ठीक है, अब देखें मैंने इसको कैसे अपने नोट्स में लिखा हुआ है। अब ये देखें, ये ब्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है। अब ये देखें ब्रिक्स पड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन, अचीवमेंट क्या क्या है आपको चार्ट बनाने में काम आएगा, ये अचीवमेंट, ये अचीवमेंट क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, न्यू डिप्लोमेटिक बैंक है। उसके बाद कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद कंप्रीहेंसिव प्रोग्राम फॉर, एक मिनट सिर्फ यार। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, ये सारी चीजें आपकी जो चार्ट बनेगा ना उसके बाद, इंट्रोडक्शन के बाद वगैरह जो चार्ट बनता है, ये उसमें सारी चीजें काम की है। देखें 29% ग्लोबल जीडीपी,
ठीक है, अब जब आपके पास पेपर होगा ना, तो आप देखते जाएंगे सिर्फ यार 29% ग्लोबल जीडीपी है, ठीक है, 18.47, और ये है 47%, 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 43% ऑयल एक्सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या देखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अब देखें ये आपके पास ओवरऑल लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स भी इसके, लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन था वो ये था। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर ये चार्ट जो छोटा छोटा सा बना हुआ है, ये एग्जाम में आप रिवाइज करेंगे तो ये इसका छोटा सा चार्ट बना लेंगे, ओवरव्यू क्या। उसके बाद आप डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे, चैलेंजेस पे। ठीक है, ये चैलेंजेस आप लिखेंगे, ये सारे चैलेंजेस लिखे हुए हैं जो, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे वरी फॉर द वेस्ट किस तरीके से है। ये ब्रिक्स could be systematic rival of G7. BRICS might be used to threaten liberal rule-based world order. US allies are joining BRICS. ठीक है, may move dethrone the king dollar. BRICS building a multipolar world. ये सारी चीजें जो है ना वो आप उसमें लिखेंगे, जो क्वेश्चन आएगा आप अकॉर्डिंग आप उसके लिखेंगे। ठीक है, अब ये मैंने सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चैलेंजेस अहेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स के खुद के चैलेंजेस क्या है, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो उसके बाद आप ये चैलेंजेस भी देंगे कि ब्रिक्स को क्या क्या चैलेंजेस दरकार है उसमें। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये 2000, ये मैंने लिखा था 2023 का, ये मेरा बना हुआ है। उसके बाद 2024 में ना पाकिस्तान ने क्या किया, ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की रिलेवेंसी भी शो हो रही है यहाँ पे। अब 2024 में पाकिस्तान रिलेवेंट हो रहा है इसके लिए, तो मैंने अब यहाँ पे ऐड कर दिया पाकिस्तान रिलेवेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने छोटा सा पेज यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि पाकिस्तान को क्यों जरूरत है, टेकलिंग मॉनेटरी चैलेंजेस, डाइवर्सिफाइंग फॉरेन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप विद ब्रिक्स। उसके बाद चैलेंजेस लिख लिए मैंने यहाँ पे। अब मैंने क्या किया उसके बाद, यहाँ पे देखे सारे मैंने कोटेशंस लिखी हैं ब्रिक्स के, जितनी भी कोटेशंस है ना, ये एक फेवर में होगी कोई, ये फेवर में है, ये ट्रम्प की है अगेंस्ट ब्रिक्स कंट्रीज, ये भी ट्रम्प की है अगेंस्ट ब्रिक्स कंट्रीज, ये नोम चॉम्स्की की है। ठीक है, उसके बाद ये अमर्त्य सेन की है जो नोबेल प्राइज विनर है। ठीक है, उसके बाद यार सारी मैंने जो जो भी रिलेवेंट कोटेशंस है ना वो सारी यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करेंगे ना तो आपके पास एक ही जगह पे एक ही पेज पे सारी चीजें होंगी। तो ये आपने सारा कुछ करना है अपने लॉन्ग नोट्स के साथ। जो भी लॉन्ग नोट्स होगा आप देखें उसमें रिलेवेंट जो भी मटेरियल है उसको इसी तरीके से एक पेज पे आप उसको बना के अपने पास ये पेजेस रख लें। वो पेजेस पेपर्स में आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं होगा आपके पास। सही है सर, समझ गया मैं। ठीक है, आगे बात समझ। इस तरीके से जो भी जी सर। रेलिवेंट है ना आपके पास वो सारी चीजें आप यूज करें, बाकी जो इरेलीवेंट है जिसका कोई काम नहीं है, अब ब्रिक्स का स्ट्रक्चर मेरे किस काम का है। ठीक है, ब्रिक्स के बैंक में कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी फंडिंग करती है, कितनी कितनी फंडिंग करती है, मेरी किस काम की है। ठीक है, सही है सर। सही, ये अच्छा सारी सर, चीजें टॉपिक आपको। वाइज नोट्स बनाए ना? जी जी, मतलब टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स बनाए ना, जिस तरह कि एक टॉपिक मैंने वाइज। टॉपिक पढ़ा उसको समझ गया, उसको हाँ मैंने हाँ, एनालाइज किया पास्ट पेपर से, बस उसका फिर वो मैंने बना दिया, शॉर्ट नोट्स उसको बना दिया, साइड पे किया। वो साइड पे कर दिया बस, फिर रिवाइज आप करेंगे जाके नवंबर के बाद। नवंबर के बाद। सही है, सही हो गया सर। इस तरीके से आपने लेके चलना है, सिंपल चीजें अपने अपने लिए बस। जो है ना वो खामा खा टेंशन नहीं पालनी अपने। ओके सर, समझ गया। इस्लामिक का भी इसी तरह बिल्कुल। इस्लामियत का भी इसी तरीके का है। ठीक है, मेरे पास अभी इस्लामियत यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं कल आपको इंशाल्लाह इस्लामियत के भी एक दो नोट्स भेजूंगा। लॉन्ग नोट्स को मैंने किस तरीके से शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट किया वो भी आप देख लीजिएगा। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अली, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो? ठीक है। अच्छा सर, मैं एक बात ठीक। पूछनी थी। जी जी। पहले तो टारगेट थी होना चाहिए लॉन्ग नोट्स ना, फिर हाँ, उसको अगली दफा रिवाइज में शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट कर ले बंदा। नहीं नहीं, लॉन्ग नोट्स के साथ ही अपनी शॉर्ट नोट्स बना लें। अच्छा, साथ ही। हाँ, साथ ही बना लें। ठीक है ठीक है, ठीक है, ये आपने तो सबसे पहले वैसे देखें, सबसे पहले टॉपिक एक उठाया किस्म कोई की भी आप। अपने लिए की हो गई ना। जी। ये तो सर करंट अफेयर्स का हो गया ना एक किस्म का। हाँ हाँ ये करंट अफेयर का टॉपिक है। अच्छा, हाँ अभी हम करंट अफेयर्स में देखते जाएं कौन सा टॉपिक रेलिवेंट है, खाली उनको हाँ। बनाया। अभी ब्रिक्स तो इतना नहीं है ना। ब्रिक्स है, ब्रिक्स है, बिल्कुल है ब्रिक्स। ब्रिक्स है अब तक। एससीओ, हाँ ब्रिक्स एससीओ। उसके अलावा आईएमएफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तो ये है। पाकिस्तान यूएस रिलेशन, पाकिस्तान रशिया रिलेशन, पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशन अभी रिवाइव हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, इंडस बांग्लादेश वाटर से। ट्रीटी। ठीक है, ये सारी बना लें। अब उसके साथ आजकल आप देखें ना, आप सबसे पहले इंस्टाग्राम का भी फायदा उठाएं।
आप देखें इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे हैं जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी कॉमन चल रहा है ना मसला, तो उस पर कुछ ना कुछ जो है ना वो रिसर्च पेपर वगैरह वो डालते होंगे, अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वहां से रिसर्च पेपर उठाएं, रिसर्च पेपर से उठा के देखें कि इंडस वाटर ट्रीटी के मेन फीचर्स क्या थे। और अभी जो है ना वो जब इंडिया ने जो है ना जो है ना वो ब्रेक किया है इंडस वाटर ट्रीटी से, तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे पाकिस्तान को और रीजन को भी। ये इस तरीके से ना कोई जो टीचर्स है ना वो रखते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह रखते हैं, या अपने कोई ना कोई लेक्चर वगैरह रखते हैं, अपने नोट्स वगैरह रखते हैं। जब कोई भी करंट करंट इशू चल रहा होता है तो वहां से उठाएं वो नोट्स, उसके अपने शॉर्ट नोट्स आप बना लें अपने पास। ठीक है, उसके साथ अपनी कोटेशंस जो ठीक भी है सर। डेटा है वो सारी अपने पास ऐड कर लें। अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ आप अगर आप देखें 2000 देखें 23 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, तभी मैंने पाकिस्तान का पेज डाला हुआ है ये वाला, वरना मैं नहीं डालता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, अभी 2024 में ना एम ब्रिज करेंसी की बात की है, किसने, उसने प्यूटन ने। तो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे करके लिख दिया मैंने। हर पेज के लास्ट में ना जगह छोड़ दीजिएगा, हर पेज के लास्ट में जगह छोटी है, क्योंकि अपडेट होता रहेगा ये टाइम टू टाइम। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। जी सर। ओके, फिर हम लोग चलते हैं आज अपनी आज की टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हमारा जो है ना वो चैप्टर नंबर 5 जो मैंने बुक भेजी थी, उसका चैप्टर नंबर 5 हमारा शुरू होगा आज। लाइन इंटीग्रल, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स यहाँ से आते हैं। ठीक है, 2025 में 20 मार्क्स यहाँ से आए थे।